Hello everyone, I am back with the new video with a new chapter. The name of the chapter is The Brainless Donkey. So in this chapter, there's a story about a donkey and a cunning fox. So let's connect with the chapter. Chapter 12, The Brainless Donkey. This story refers to a foolish donkey and a cunning fox. Fox cunningly takes him to the lion who was very hungry. He killed the donkey and fulfilled his desire. नाउ इन दिस चैप्टर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे एक फॉक्स ने एक डोंकी को लायन के पास लेके गई और उसको लायन ने खा लिया. So how it all happened, let's read the chapter and find it out. Let's begin. Once upon a time, there lived an old lion in a jungle. The lion was ill and had become weak. एक बार की बात है, जंगल में एक लायन रहता था जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका था और वो बीमार भी रहता था और कमजोर हो चुका था. He could not hunt. The lion roared angrily. He said, "If I do not get food soon, I will die." अब वो इतना बूढ़ा और वीक था कि वो हंट नहीं कर सकता था. तो वो दहाड़ा बहुत गुस्से में और बोला, अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा जल्दी तो मैं मर जाऊंगा. I must think. He thought of a plan. उसने कहा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा. उसने एक प्लान सोचा. The lion called the fox and said, I called you because you are the wisest of animals. लायन ने बोला कि मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है कि तुम सारे एनिमल्स में सबसे ज्यादा वाइज हो, सबसे ज्यादा दिमाग है तुम्हारे. From today you are my minister. और आज से तुम मेरी मिनिस्टर हो. Your first duty is to see that I do not remain hungry. तुम्हारी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि तुम ये देखो कि मैं भूखा ना रहूं. The fox knew he must obey the lion's order. अब फॉक्स को पता था कि लायन ने उसको मिनिस्टर बनाया है तो उसको उसकी हर बात माननी पड़ेगी, उसके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे. He thought deeply. At last he had an idea. उसने बहुत गहराई से सोचा और सोचने के बाद वो उसने बोला, उसके पास एक आइडिया है. The fox went to the foolish donkey and said, Hello brother, how lucky you are. Fox गया foolish donkey के पास. Donkey जो था बिल्कुल ही बुद्धू. और उसने उसको जाकर बोला, Hello brother, how lucky you are. कि तुम कितने लकी हो. The king has chosen you to be his minister. Come with me. The king wants to meet you. The king of the jungle ने तुम्हें अपना मिनिस्टर बनाने के बारे में सोचा है, तो चलो मेरे साथ, उन्होंने तुम्हें बुलाया है. The donkey was foolish, but not so foolish as to believe. डोंकी फुलिश तो जरूर था, लेकिन इतना नहीं था कि वो उसकी बातों पर विश्वास कर ले. The fox so easily. He said, How can the lion choose me for his? उसने कहा, लायन मुझे अपना मिनिस्टर कैसे चूज कर सकता है. I am not so wise. मैं तो वाइज नहीं हूं. Please thank the lion that I won't go to meet him. उसने कहा, उसको थैंक्स बोलना, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा. The fox was very upset. अब fox तो बहुत उदास था. But he smiled sweetly and said, Brother donkey, you are brave and strong. लेकिन फॉक्स ने खुश होकर स्माइल करके बोला, ब्रदर डोंकी, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो. Just think how handsome you will look seated beside the king. जरा सोचो, जब तुम किंग ऑफ द जंगल के बराबर में बैठोगे तो तुम कितने हैंडसम लगोगे. All the animals will bow to you. सारे एनिमल्स तुम्हारे आगे झुकेंगे. Let us go to the lion. Donkey believed the sweet words of the fox. They went to lion's den. अब डंकी को जो था वो खुश हो गया और उसने फॉक्स की बातों में आ गया, फॉक्स के वर्ड्स पर बिलीव कर लिया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया. When the lion saw the donkey, he punched on him and killed him. और जैसे लायन ने डोंकी को देखा, उसको झपट्टा मारा और उसको खा लिया. The fox loved eating the brain. अब फॉक्स को तो बड़ा मजा आया. He told the lion,
Your Majesty, why don't you bath in the river before you eat? उसने लायन को बोला, क्योंकि उसको ब्रेन खाना था, उसको ब्रेन खाना बहुत पसंद था, तो उसने लायन से बोला कि क्यों किंग ऑफ द जंगल, आप पहले नहा लीजिए खाना खाने से पहले, देन यू विल फील फ्रेश एंड एंजॉय द फूड मोर। उसने कहा कि तब आपको खाना खाने में मजा भी आएगा और आप एंजॉय भी करोगे। लायन अग्रीड एंड वेंट टू द रिवर। लायन ने उसकी बात मानी और रिवर पे चला गया। फॉक्स क्विकली ओपन द डंकीज हेड एंड एट इट। और फॉक्स ने क्विकली डंकी के सिर को खोला और उसका ब्रेन खा लिया। The lion returned from his bath. He was hungry when he went near the donkey. Lion जब बात करके आया तो उसे बहुत तेज भूख लग रही थी और वो फटाफट डंकी के पास गया। He saw that there was a big hole in its head. तो उसने देखा कि उसके हेड में बहुत ही बड़ा होल है। He roared angrily. Where is the donkey's brain? Who has eaten it? वो तेज चिल्लाया, डंकी का ब्रेन कहाँ है, किसने खाया? Your Majesty, the fox replied with a silly smile. Surely you know that donkeys have no brain. तो उसने बोला, Your Majesty, क्या आपको नहीं पता कि donkeys के पास तो ब्रेन होता ही नहीं है? So, through this story, we came to know that we should never rely on anything or any person until and unless we trust them. So, let's start with the vocabulary. Handsome, attractive, pounced, to hit somebody, bow, to accept something, silly, foolish. Now we'll do the exercises. Fill the correct option. Who was ill and weak? That was the lion. Who became the minister? The fox. How was a donkey? That he was always foolish. Where did they go? They went to the den. What did the fox want to eat? The fox wanted to eat the brain. Do the fill in the blanks. He could not hunt. From today you are my minister. The fox was very upset. When the lion saw the donkey, he punched on him and killed him. The fox dashed quickly, opened the donkey's head and ate its brain. Now we'll do the who said to whom. If I do not get food, I'll die. The lion said the fox. Donkeys have no brain. Fox said to lion. Come with me, the king wants to meet you. The fox said to the donkey. Please thank the lion, but I won't go to meet him. Donkey said fox. Who has eaten it? Lion said the fox. So I hope you all have liked and understood the story. You can revise the chapter, go through the exercises and read it once again, and can do the rest exercises yourself. So we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, take care and thank you.